हेलो स्टूडेंट्स नीट की काउंसलिंग शुरू होने वाली है और नीट में लगने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए अभी से, क्योंकि बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं डॉक्यूमेंट की कंप्लीट लिस्ट आपको बता देता हूं, इसी सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करिए और सभी की 3 से 4 फोटो कॉपी अपने पास जरूर रखिए। और इन डॉक्यूमेंट लिस्ट में मतलब बनाने में आपको टाइम लग सकता है, इसीलिए आप अभी से प्रिपेयर रखिए क्योंकि नीट की काउंसलिंग जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले आप नीट का जो एडमिट कार्ड जो आपको ओरिजिनल लेके गए थे आप एग्जाम के दौरान, तो उसको रखिए अपने पास। उसके ऊपर स्टाम्प लगी होगी, इसलिए वो सबसे जरूरी है। अगर नहीं है आपके पास, खो गया, तो अभी भी मौका उसे डाउनलोड करके रखिए अपने पास। दूसरा, नीट का रैंक कार्ड, जो भी रैंक का आपका रिजल्ट है उसे डाउनलोड करके अपने पास रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे फोटोज, कम से कम आपके पास 8 सेट फोटोज होनी चाहिए जो आपने नीट का रजिस्ट्रेशन कराते समय नीट के एडमिट कार्ड पे लगाई थी, वही फोटोज अपने पास रखिएगा। फोटोज के अलावा आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ भी चलेगा। इसके अलावा आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कुछ स्टेट में मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, कुछ में एक साथ कंबाइंड आता है, तो इन दोनों को आपको रखना है। इसके अलावा क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर मैं और बात करूं तो डोमिसाइल, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए आपके पास। डोमिसाइल के अलावा आपका पापा का इनकम सर्टिफिकेट, ठीक, तो डोमिसाइल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट ये जरूर तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, ओबीसी हो सकती है, ईडब्ल्यूएस हो सकती है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एनसीसी कैटेगरी हो सकती है, या फिर कोई और कैटेगरी भी हो सकती है। तो जितनी भी कैटेगरी, कोई भी अगर आप कैटेगरी से आ सकते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यू हो, बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग होते हैं तो उनका बॉर्डर एरिया का सर्टिफिकेट होता है, एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए उसे अभी से आप प्रिपेयर करके रखिएगा। जो लोग पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो एनटीए ने अपना नोटिस डाल दिया है, उसमें बताया उन्होंने कहां से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो आप जाके देख लीजिए। लगभग 15 सेंटर उन्होंने अलॉट किए हैं, आप उन्हीं 15 सेंटर से पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब बाकी जो भी जाति, आय और निवासी आप अपने तहसील में जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से लेना होगा, जो भी आपका पहले स्कूल था वहां से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लीजिए, ठीक है नहीं। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, बहुत आसान होता है गैप सर्टिफिकेट बनवाना। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ सकता है आपको। इसके अलावा जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए, तो जो उसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट होता है, तो अलॉटमेंट के टाइम आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप भी ले जानी होती है, अलॉटमेंट लेटर लेके जाना होता है और डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना होता है। तो ये 12-13 सर्टिफिकेट हैं, 12-13 लिस्ट है ये डॉक्यूमेंट्स की, आप सारी प्रिपेयर कर लीजिए। ये ना हो कि काउंसलिंग के टाइम आपको परेशानी हो, ठीक है स्टूडेंट। बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।